आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें पहला लेक्चर है वर्ण परिचय। वर्ण परिचय से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे, जो सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? पहला में है 2, 4, 7, 8। भाषा 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित जिसे लिखकर प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक जिसे बोलकर प्रकट किया जाता है उसे मौखिक भाषा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण से हमें किसका ज्ञान मिलता है। व्याकरण से हमें किसका ज्ञान मिलता है? तो व्याकरण से हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, उसी को व्याकरण कहते हैं। तो बोलने का भी ज्ञान मिलता है, शुद्ध लिखने का भी ज्ञान होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण और एक दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। बतलाना है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। 12, 15, 11, 35। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। क से लेके अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौरी ए ओ तक। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष वर्ण की संख्या कितनी होती है। हर्ष स्वर, यहाँ पर स्वर वर्ण 2 प्रकार के होता है, आगे देखिएगा तो स्वर वर्ण 2 प्रकार का होता है, एक हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ होता है। तो हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 7। तो हर्ष के पूछ रहा है तो कितनी होगा? 4। अगला क्वेश्चन है कि छोटी, छोटू, री किस प्रकार का वर्ण है। हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है, व्यंजन है, क्या है? तो किस प्रकार के हर्ष स्वर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष स्वर का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष स्वर का उदाहरण नहीं है? यहाँ हर्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दीर्घ स्वर होना चाहिए। इसको मिटा दीजिए, यहाँ पर दीर्घ के पूछना चाहिए। दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है तो कौन हो जाएगा? तो छोटी। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। दीर्घ स्वर याद रखिएगा, इसकी संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। 36, 33, 52, 40। तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 से याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। बतलाना है कि दीर्घ स्वर कौन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, और कुछ ही है, हर्ष स्वर है। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन वर्ण देखिएगा तो ऐसे पहले 4 होता था, लेकिन अब कितना मान लिया है? 3 मान लिया है। जैसे अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और 3 को यही होता है। और एक पहले होता था एक संयुक्त व्यंजन भी। अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। बतलाना है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। 25, 13, 33, 36। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है। ल, ज, क, च। तो कौन नहीं है? तो ल नहीं है। ल स्पर्श व्यंजन नहीं है। किस प्रकार का व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन है।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन होता है ऊष्म व्यंजन, तो तालाब स हो गया, मूर्धन स हो गया, दंत स हो गया और ह हो गया। ये सब किस प्रकार के व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन की संख्या यहाँ पर होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या बतलाना है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। संयुग्य छ, त्र, ज्ञान और एक ठो स्र। ये सब किस प्रकार के व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में कुल कितनी, वर्णमाला की कुल संख्या कितनी है। तो वर्णमाला की कुल संख्या कितनी है, तो 46। पहले कितना था, 52, तो अब घट कर कितना हो गया, 46। अगला क्वेश्चन है कि अयोगवाह व्यंजन कौन कौन से है। तो अयोगवाह कौन कौन है, तो अंक और अह से कची है, अयोगवाह व्यंजन के अंतर्गत आता है। कौन होगा, दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण है। अब देखिए पढ़ना है अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण कौन है, क ग च सभी, ये सभी हो जाएगा अल्प प्राण। अल्प प्राण सभी होंगे। अगला है महाप्राण। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण होगा, तो दूसरा और चौथा अक्षर होता है। देख लिए, तो क भी है, घ भी है और छ भी है, तो कुछ होगा, सभी होगा। आगे पूछ रहा है कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, 31। महाप्राण की संख्या कितनी होती है, देखिए क्वेश्चन है कि महाप्राण की संख्या कितनी होती है, तो महाप्राण की संख्या 15 होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है। कौन सा अघोष वर्ण है, क ख ग च। बतलाना है कि कौन सा अघोष वर्ण है, कौन हो जाएगा, ग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सघोष वर्ण है, क ख ट घ। कौन हो जाएगा, घ। इतना ही क्वेश्चन था।